हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेजोनेंस। ओके, लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था दैट वाज प्रोबेबिलिटी। हमारा लास्ट चैप्टर क्या था? प्रोबेबिलिटी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट के होने के जो चांसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हमने देखा था कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट होता है कोई ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म किया है वो होता है हमारा एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो एक्सपेरिमेंट को डिफाइन किया था, एक तो था डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और एक था रैंडम। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनको अगर हम आइडेंटिकल कंडीशंस के अंदर रिपीट करें तो हमेशा वो क्या देते हैं बेटा? सेम रिजल्ट। मैंने आपको बताया था जैसे नॉर्मल एक्सपेरिमेंट आप करते हो कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का, उनको अगर आप सिमिलर कंडीशंस के अंदर परफॉर्म करो तो वो हमेशा मुझे क्या देते हैं? सिमिलर रिजल्ट। अच्छा, उसके बाद आते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा? वो एक्सपेरिमेंट जिनको अगर सिमिलर कंडीशंस में भी परफॉर्म किया जाए दे विल गिव अस डिफरेंट रिजल्ट। ठीक है, जिनको अगर सिमिलर कंडीशंस में परफॉर्म किया जाए तो हर बार डिफरेंट रिजल्ट दे सकते हैं। मतलब कोई एश्योरिटी नहीं होती कि दिस रिजल्ट विल कम। तो ये होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे हमने बोला था थ्रोइंग ऑफ अ कॉइन या डाइस को थ्रो करते हैं तो डिफरेंट आउटकम्स आ सकते हैं, वी कैन नॉट बी श्योर। तो वो होते हैं हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमने बेसिक कुछ फॉर्मूलाज देखा था। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कुछ एक दो क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। आज कुछ प्रॉब्लम्स ही हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी पे। तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम से। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है बेटा? क्वेश्चन है मेरा, the probability of having rain on a certain day, the probability of having rain on a certain day is 3/4। कितनी है? Then find the probability फाइंड करनी मुझे not having rain on that day। probability of not having rain on that day। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी डे पर रेन होने के जो चांसेस हैं दैट इज 3/4। तो मुझे बताना है कि उस डे पर रेन नहीं होने के चांसेस कितने हैं। तो देखिए हमने देखा था किसी इवेंट के होने के चांसेस प्लस उस इवेंट के नहीं होने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती बच्चा? 1। तो मैं क्या बोल सकता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रेन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग रेन, इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा बेटा? 1। तो रेन होने के चांसेस कितना है? 3/4। तो ये है नॉट हैविंग रेन, इन दोनों का सम है बच्चा मेरा 1। तो मुझे ये फाइंड करना है। तो सिंपली क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग रेन इक्वल टू 1 माइनस दिस विल गो टू दैट साइड, इट विल बिकम 1/4। तो किसी डे पर अगर रेन होने के चांसेस हैं 3/4 तो उस डे पर रेन नहीं होने के चांसेस कितने होंगे बेटा? 1/4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैग contains 3 red balls, 4 white balls and 2 green balls। एक बैग है, उसमें क्या है बच्चा? 3 रेड बॉल्स हैं, 4 व्हाइट है एंड 2 ग्रीन्स है। इफ अ बॉल इज picked at random from the bag
then find the probability that it is not green। एक बैग है मेरे पास बच्चा, उसमें 3 रेड बॉल्स हैं, 4 वाइट बॉल्स हैं और कितनी ग्रीन्स हैं? 2 बॉल्स। तो मैं लिखता हूं 3 तो रेड हैं, 2 ग्रीन हैं और कितनी है? 4 वाइट बॉल्स हैं। अच्छा, बैग में से बिल्कुल शफल्ड है, उसमें आपको पता नहीं क्या है, रैंडमली आपने एक बॉल पिक करी। तो मुझे पूछा गया है कि अगर मैंने एक बॉल को रैंडमली पिक किया तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट ग्रीन। मतलब वो बॉल क्या है? ग्रीन नहीं होनी चाहिए, ग्रीन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या बेटा? रेड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, व्हाइट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या देखा था? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब क्या क्या आ सकते हैं। तो देखो ग्रीन नहीं आने चाहिए, तो रेड आ सकता है और व्हाइट भी मेरा फेवरेबल है। तो फेवरेबल में मेरा क्या है बेटा? 3 और 4, तो मतलब 3 + 4। टोटल, टोटल मतलब टोटल आउटकम्स, तो 3 + 2 + 4, तो ये मेरा हो गया बेटा 7/9। ठीक है। तो अगर मैं बॉल किसी इस टाइप का बैग है जिसमें ऐसी बॉल्स हैं, 3 रेड 2 ग्रीन एंड 4 वाइट, उसमें से एक बॉल पिक करी और वो ग्रीन नहीं हो, उसके चांसेस क्या है बेटा? 7/9। ठीक है, आगे बढ़ता है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, इन अ क्रिकेट मैच a batsman hits boundary 6 times out of 30 balls। 30 बॉल्स में से वो बाउंड्री कितनी बार हिट करता है? 3 टाइम्स। ठीक है। देन the probability that he did not hit boundary is, कुछ ऑप्शन दे दिए गए हमें। ठीक है, ऑप्शन है मेरे 0.8, 0.6, 0.5, 0.4। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्रिकेट मैच है, उसमें बैट्समैन क्या करता है? आउट ऑफ 30 बॉल्स वो कितनी टाइम्स बाउंड्री हिट करता है? 6 टाइम्स। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बाउंड्री हिट नहीं कर रहा है, नॉट, है ना, ही डिड नॉट हिट द बाउंड्री। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स ही हिट बाउंड्री, कितनी बार वो बाउंड्री हिट कर रहा है बेटा? 6 टाइम्स। कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ही डिड नॉट हिट बाउंड्री। देखो टोटल कितने टाइम्स है? 30 बॉल्स में से, 30 बॉल्स में से बाउंड्री कितना हिट कर रहा है वो? 6 टाइम्स। 30 बॉल्स में से बाउंड्री कितनी बार हिट कर रहा है? 6 टाइम्स। तो कितने टाइम्स वो बाउंड्री हिट नहीं कर रहा? 30 - 6 मतलब 24 टाइम्स वो बाउंड्री हिट नहीं कर रहा। तो मुझे प्रोबेबिलिटी पूछी ना बेटा, ही डिड नॉट हिट द बाउंड्री, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बाउंड्री, बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी, बाउंड्री हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी पूछी मुझसे, बाउंड्री हिट नहीं करने की तो कितनी बार बाउंड्री हिट नहीं करता वो? 24 टाइम्स। और टोटल केसेस कितने बेटा? 30। फेवरेबल कितना है मेरा? 24, क्योंकि 24 बार वो बाउंड्री हिट नहीं करता। और टोटल कितने केसेस है? 30। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 4 32,
और 6 5 ज़ा 30, तो 4/5, दिस विल गिव मी 0.8, सो माई आंसर इज 0.8। तो उसके बाउंड्री हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी है 0.8। तो बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, 1 में से इसे सबट्रैक्ट कर दो, तो बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपकी 0.2। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ guessing correct answer, the probability of guessing correct answer to a certain question, is x/2 if the probability of not guessing correct answer is 2/3, then is 2/3, then x इक्वल टू। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखो आपने कोई आंसर को गैस करना है, ठीक है ना, मतलब गैस तो नहीं करना होता, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं एक केस है। कोई क्वेश्चन को किसी क्वेश्चन के करेक्ट आंसर को गैस करने की प्रोबेबिलिटी कितना है, x/2। मतलब किसी क्वेश्चन को गैस करके, मतलब करेक्टली गैस किया जाए, मतलब उसके आंसर को करेक्टली गैस किया जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी भाई, x/2। और उसको करेक्टली गैस नहीं किया जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3। तो मुझसे पूछा है x। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग करेक्ट आंसर, किसी क्वेश्चन के आंसर को करेक्टली गैस किया जाए उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ उसको करेक्टली गैस नहीं किया जाए उसकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा बेटा, 1। देखो किसी इवेंट के होने की चांसेस प्लस उस इवेंट के नहीं होने के चांसेस का सम कितना होता है बेटा, 1। किसी इवेंट के होने के चांसेस प्लस उसके नहीं होने के चांसेस, उसका सम कितना है बेटा, 1। तो देखो करेक्ट आंसर को गैस करने की प्रोबेबिलिटी और करेक्ट आंसर को गैस नहीं करने की प्रोबेबिलिटी, उन दोनों का सम कितना होगा, 1। तो गैस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, x/2, और प्लस गैस नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 2/3, और दोनों का सम कितना होगा, 1। इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो काफी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस विल गिव मी 1/3, so it implies x इक्वल टू 2/3। तो x की वैल्यू क्या है बेटा, 2/3, जो कि मुझसे पूछा गया था। x की वैल्यू पूछी गई थी मुझसे, तो x की वैल्यू आई है 2/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अलग वैरायटी पे। अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। अ बैग contains 12 balls out of which X are white। ठीक है, एक बैग में 12 बॉल्स हैं, उसमें से X बॉल्स क्या है बेटा, व्हाइट हैं। ठीक है, इफ 6 more balls are पुट इन द बॉक्स, अगर बॉक्स में 6 मोर बॉल्स को पुट कर दिया जाए, प्लेस कर दिया जाए, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल। बेटा 6 मोर व्हाइट बॉल्स है ना, जो हमने बॉल पुट करी है वो क्या है, व्हाइट। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल will be double। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, डबल। फाइंड x, फाइंड करना है। कुछ ऑप्शन है 6,
3, 12, 9, 12, 9। ठीक है, x की वैल्यू मुझसे कुछ पूछी गई है। देखो एक बैग है, उसमें कितनी बॉल्स हैं? 12। बैग में कितनी बॉल्स हैं? 12। उसमें से वाइट कितनी है बेटा? x। वाइट बॉल्स कितनी है? x। ठीक है, अगर 6 और वाइट बॉल्स को पुट किया जाए, 6 और वाइट बॉल्स को उसमें बॉक्स में पुट कर दिया जाए, तो जो व्हाइट बॉल के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, इट विल बी डबल। उसकी व्हाइट बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है? डबल। तो देखो केस 1, दो तरीके से करेंगे हम इसे, दो केस बनाएंगे। केस 1 में नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बेटा? 12। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल कितनी है बेटा? x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, उसको मैं PW1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, वो कितनी है? क्योंकि फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं ना, तो इसको W1 सब्सक्रिप्ट कर दिया है। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल। तो टोटल तो कितनी बॉल्स हैं? 12, और व्हाइट बॉल्स क्या मेरी फेवरेबल है? तो इट इज x। ये मेरा कुछ फर्स्ट हो गया। अब देखिए केस 2, देखो नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी केस 2 में? पहले कितनी बॉल्स थी? 12। अब कितनी बॉल्स को ऐड किया गया? 6। तो टोटल बॉल्स कितनी होगी बेटा? 18। टोटल है ये ना, टोटल कितना है मेरे पास? 18। ये भी था मेरा टोटल। अब टोटल तो होगी मेरे पास 18, व्हाइट बॉल्स में पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। अब देखो पहले व्हाइट बॉल्स कितनी थी मेरे पास? x। पहले व्हाइट बॉल्स कितनी थी? x। अब जो 6 बॉल प्लेस करी है मैंने, जो 6 बॉल मैंने पुट करी है, उसमें क्या सारी की सारी व्हाइट है? हाँ जी। तो पहले व्हाइट बॉल्स थी मेरे पास x, और अब हो गई बेटा 6। अब कितनी हो गई है? x प्लस 6। पहले तो थी x, 6 जो ऐड करी है वो सारी की सारी व्हाइट है, तो व्हाइट बॉल्स कितनी होगी मेरे पास? x प्लस 3। तो व्हाइट बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी सेकंड केस में W2 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी है? x प्लस 6, और टोटल बॉल्स कितनी बेटा? 18। व्हाइट बॉल्स तो कितनी है? x प्लस 6, और टोटल कितनी है? 18। अब ये देखो क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, ये है मेरी कुछ सेकंड इक्वेशन। मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? अगर मैंने 6 बॉल्स और पुट करी, तो जो व्हाइट बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है? डबल। मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो व्हाइट बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी है सेकंड केस में, इट इज ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस किसकी है? फर्स्ट केस में जो व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है उसका डबल है। तो PW2 ये है मेरा x प्लस 6 अपॉन 18, और ये है फर्स्ट केस में व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? x बाई 12, मतलब ट्वाइस ऑफ x बाई 12। तो ये कैंसिल हो गया 6 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स। तो x प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3x, तो दिस विल गिव मी x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 6, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6, x इक्वल टू 6/2, एंड इट विल फाइनली गिव मी x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 क्या था बेटा मेरा? x क्या था? व्हाइट बॉल, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। ठीक है ना। तो इनिशियल में जब 12 बॉल्स थी ना बेटा, तो व्हाइट बॉल कितनी थी उसमें से? x मीन्स 3। ठीक है, तो ये मेरा कुछ क्वेश्चन हो जाता है। थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन था, बट इट्स अ इजी वन अगेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है इन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ट्रायल्स ऑफ एन इवेंट, इन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ट्रायल्स ऑफ एन इवेंट, एक्सपेरिमेंट बोलो, एक एक्सपेरिमेंट के इतने ट्रायल्स किए। इफ एन इवेंट ए हैपन्स, एन इवेंट ए हैपन्स a plus b times, then
then the probability of happening of event A is, then the probability of happening of event A is, probability of happening of event A is, कुछ ऑप्शन दे रहा हूं मैं, उनको हम साथ में देखते जाएंगे। A माइनस बी, 1/a प्लस बी, a प्लस बी, 1/a माइनस बी। तो देखिए, अब मैंने किसी एक्सपेरिमेंट के कितने ट्रायल्स परफॉर्म किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स परफॉर्म किया। कोई इवेंट ए कितने टाइम्स हो रही है, ए प्लस बी टाइम, तो उस इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी मुझसे पूछी है, ठीक है। तो देखिए, टोटल ट्रायल्स कितने बेटा मेरे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इवेंट ए कितनी बार हुआ है, ए प्लस बी टाइम्स। तो जो मैं फेवरेबल टू इवेंट ए है ना, फेवरेबल टू इवेंट ए बोलो या फेवरेबल केसेस, जो मेरे फेवरेबल केसेस हैं वो कितने हैं, ए प्लस बी। कहने का मतलब है किसी एक्सपेरिमेंट को कितनी बार परफॉर्म किसी एक्सपेरिमेंट को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स परफॉर्म किया है, किसी एक्सपेरिमेंट को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स परफॉर्म किया है, उसमें से इवेंट ए है होने के चांसेस कितने हैं, ए प्लस बी। इवेंट ए के होने के चांसेस कितने हैं, ए प्लस बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मुझसे पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी में क्या था, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल कितने बेटा, ए प्लस बी, और टोटल कितने हैं मेरे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट मैं देख रहा हूं मेरा ऑप्शन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा। तो क्या मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं, क्या मैं डिनोमिनेटर में एक आइडेंटिटी का यूज कर सकता हूं बेटा, हाँ जी। कौन सी आइडेंटिटी होगी वो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी विल बी कैंसल्ड एंड माई आंसर विल बी 1/a माइनस बी, ठीक है। आंसर क्या होगा बेटा मेरा, 1/a माइनस बी, ठीक है। तो अगेन अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थोड़ा कार्ड्स पे एक क्वेश्चन कार्ड्स पे करते हैं, इसको नोट करिए। कार्ड पे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, a card is drawn from a well shuffled deck of cards. Find the probability that find the probability of drawing। चार क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, है ना। फर्स्ट फेस कार्ड, सेकंड है रेड कार्ड, ठीक है। थर्ड है ब्लैक किंग, फोर्थ है नंबर 5 ऑफ क्लब। देखिए, एक डेक ऑफ कार्ड्स है बच्चा, एक कार्ड्स की पूरी डेक है, मतलब कोई भी कार्ड मिसिंग नहीं है टोटल। उसमें से कुछ कार्ड्स ड्रॉ करे, है ना। तो मुझे जो कार्ड ड्रॉ करे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो पहला तो फेस कार्ड हो, दूसरा रेड हो, ब्लैक किंग हो, और नंबर 5 ऑफ क्लब हो। तो देखिए, जो हमारे टोटल कार्ड्स होते हैं कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं बेटा, 12 नहीं 52। हमारे टोटल कितने कार्ड्स होते हैं बेटा, 52 होते हैं, ठीक है। बता चुका हूं मैं, 13 तो होते हैं डायमंड के, हार्ट के, क्लब के और
स्पेड, सबके कितने होते हैं 13 होते हैं, ठीक है। अच्छा फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी बेटा, फेस कार्ड की। अच्छा पहले तो मुझे ये दिखाना है नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ फेस कार्ड। देखो मैं किसी एक की बात करता हूं, तो फेस कार्ड क्या होता है बेटा, किंग होता है, क्वीन एंड जैक, ये 3 फेस कार्ड होते हैं डायमंड में, 3 हार्ट में, 3 क्लब में, 3 स्पेड में, तो टोटल कितने फेस कार्ड हो जाएंगे बेटा 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, तो फेस कार्ड फेवरेबल तो है मेरे 12 और टोटल कितने बेटा 52, तो 4 की टेबल से ये जाएगा 3 टाइम्स और ये जाएगा 13 टाइम्स, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इट इज 3/13, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुझसे क्या पूछा है, सेकंड केस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। तो देखो पहले मुझे फाइंड करना है टोटल रेड कार्ड्स। मैं आपको बता चुका हूं डायमंड ये रेड होते हैं और हार्ट वाले भी क्या होते हैं बेटा, रेड होते हैं। तो टोटल रेड कितने होंगे 13 + 13 दैट इज 26। तो हमने कोई कार्ड ड्रॉ किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड हो, तो फेवरेबल तो है मेरे 26 और टोटल है 52, तो माय प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड कार्ड विल बी 1/2। कितनी होगी बेटा 1/2, ठीक है। अच्छा थर्ड ब्लैक किंग होना चाहिए, तो पहले तो मैं देखता हूं मुझे कितने ब्लैक किंग होते हैं कार्ड्स में। देखो ये क्लब है, क्या क्लब में एक किंग होगा, क्या स्पेड में एक किंग होगा, और ये दोनों कौन से कलर के होते हैं बेटा ब्लैक, तो एक तो ब्लैक किंग होगा किसका क्लब का, एक ब्लैक किंग किसका होगा स्पेड का, तो टोटल कितने ब्लैक हो गए किंग्स 2 हो गए क्लब एंड स्पेड के, तो ब्लैक किंग हो गए 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने किसी कार्ड को ड्रॉ किया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक किंग हो, तो फेवरेबल तो है मेरे पास 2 और टोटल है मेरे पास 52, तो मेरी प्रोबेबिलिटी बेटा कुछ आ गई है 1/26। मुझसे पूछा है कि कार्ड को मैं ड्रॉ करूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्लब का नंबर 5 आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 5 ऑफ क्लब। तो बेटा देखो ये जो क्लब है इसमें तो 5 एक ही होगा ना, क्लब में तो एक ही 5 होगा, टोटल 5 आपसे पूछा जाए तो 4 है, पर क्लब का 5 पूछा है तो बेटा वो तो सिर्फ एक होगा, तो फेवरेबल में 1 और टोटल में कितना 52, तो ठीक है। तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा 12/52, रेड की कितनी होगी 26/52, ब्लैक कितने किंग 2/52 एंड क्लब का 5 आए उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/52। लेटर वी विल सिंप्लीफाई इट, तो सिंप्लीफाइड आंसर मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं विच विल बी अवर फाइनल क्वेश्चन। तो हमने काफ़ी वैरायटीज़ के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है बेटा, तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन को भी कवर कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चंस बट द कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, कॉन्सेप्ट तो हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है मेरा अ रिसेंट सर्वे found that the age of workers in a factory is distributed as follows। कोई सर्वे किया गया वर्कर्स की एज पर, तो जो डेटा मिला वो कुछ इस तरीके से है। एज जाहिर सी बात है इट विल बी इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ वर्कर्स उसके
करस्पॉन्डिंग। ठीक है, कुछ एक टेबल बनाने की कोशिश की जा रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, 20 से 29 जो एज ग्रुप है, 30 से 39 एज ग्रुप है, डिफरेंट एज ग्रुप्स में डाल दिया गया है, 40 to 49, 50 to 59 एंड देन फाइनली 60 एंड अबव। ठीक है, तो देखो इसमें जो एज ग्रुप में हैं कुछ 38 पर्सन्स, यहाँ पर है मेरे 27, 86, 46 एंड 3। बेटा सर्वे किया गया, एक किसी भी फैक्ट्री में एक सर्वे किया गया वर्कर्स की एज के ऊपर। तो सर्वे में क्या पाया गया कि जो 20 से 29 के बीच का जो एज ग्रुप है, 20 से 29 का जो एज ग्रुप है उसमें कितने वर्कर्स हैं? 38। 30 to 39 का एज ग्रुप है उसमें कितने वर्कर्स हैं? 27। 40 to 49 का एज ग्रुप है उसमें कितने वर्कर्स हैं? 86। 50 to 59 में 46 और 60 से अबव कितने वर्कर्स हैं? 3। ठीक है, तो ये कुछ सर्वे था। अब क्वेश्चन है मेरा कुछ मल्टीपल पार्ट्स में, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया गया था वैसे इसको 3-4 पार्ट। इफ अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली अगर सेलेक्ट किया, फाइंड द probability that the person is first, पहला हमें फाइंड करना है 40 ईयर्स और मोर, सेकंड है अंडर 40 ईयर्स, अंडर 40 ईयर्स, थर्ड है हैविंग एज फ्रॉम 30 to 39 ईयर्स। कुछ मल्टीपल केसेस हैं बेटा मुझे जो कि फाइंड करना है। अंडर 60 बट ओवर 39 ईयर्स। ठीक है, तो देखिए मुझे एक पर्सन मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पर्सन मैंने सेलेक्ट किया है रैंडमली वो 40 ईयर्स या उससे ज़्यादा एज का हो, या फिर अंडर 40 हो, 30 to 39 एज ग्रुप का हो, या फिर अंडर 60 हो बट ओवर 39 से कुछ ज़्यादा हो। ठीक है, तो पहले तो मेरा काम है टोटल पर्सन्स कितने हैं, पहले तो मेरा काम है बेटा टोटल पर्सन्स। ठीक है, तो कुछ सॉल्यूशन करने की कोशिश की जा रही है। टोटल वर्कर्स में कुछ 38, 27, 86, 46, 3। 38, 27, 86, 46 और 3, ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 132 और ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 135 और 65, हो जाएगा 135 और 65, ये हो जाएगा टोटल 200। तो टोटल वर्कर्स कितने बेटा? 200। मुझसे क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी जो पर्सन सेलेक्ट किया गया है उसकी एज 40 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो, मतलब फर्स्ट प्रोबेबिलिटी मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 40 प्लस हो, एज क्या हो 40 या उससे ज़्यादा हो, तो 40 से ज़्यादा, 40 या 40 से ज़्यादा। ठीक है, तो कितने केसेस हैं मेरे पास? ये तो 30 to 39, ये तो 40 से लेस है, ये भी लेस है, इन दोनों को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो मेरे फेवरेबल केसेस कितने हैं? 86, 46 और 3। तो मेरी 86, 46 और 3 अपॉन टोटल तो कितने बेटा? 200। तो ये मेरा हो जाएगा 135/200। 5 की टेबल से कुछ कैंसिल करने जा रहा हूँ मैं, ये 40 टाइम्स, ठीक है, और ये आया मेरा 27 टाइम्स। ठीक है, 5 2 10, 27। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 40 से ज़्यादा हो, तो है मेरी प्रोबेबिलिटी 27/40। दूसरा मेरा क्या है बेटा?
कि अंडर 40 ईयर्स हो, अंडर कितना हो बेटा 40 ईयर्स हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अंडर 40, अंडर 40 यहां पे देखते हैं हम बेटा, अंडर 40 में कौन कौन से एज ग्रुप आएंगे, 20 से 29, 30 से 39, क्या ये मेरे फेवरेबल है? हाँ जी सर बिल्कुल है, तो दोनों को ऐड कर दो, 38 प्लस 27 अपॉन टोटल तो मेरा 200 है, तो 65 अपॉन 200, सिंप्लीफाई करूंगा 40 13, तो 13 अपॉन 40 मेरा कुछ आंसर है। थर्ड क्या पूछा गया मेरे से कि 30 से 39 के एज ग्रुप का हो, तो 30 to 39 में एज ग्रुप में कितना है 27, प्रोबेबिलिटी ऑफ 30 to 39, तो इस ग्रुप में मेरे पास कितना है 27 और टोटल कितने मेरे पास 200, तो ये क्या कुछ मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई है। फाइनल वन, अंडर 60 बट ओवर 39, उसने पूछा है कि 60 से अंडर तो हो बट ओवर 39 हो, क्या हो बेटा ओवर 39, तो 60 से कम हो और 39 से ज्यादा हो, तो बेटा क्या यही दो केसेस हैं मेरे पास बेटा, 60 से कम तो ये सारे हैं, बट 39 से ज्यादा भी मुझे देखना है, तो 39 से ज्यादा तो और 60 से कम मेरे पास कुछ ये दो केसेस हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अंडर 60 बट ओवर 39, प्रोबेबिलिटी ऑफ अंडर 60 से कम हो और 39 से ज्यादा हो, तो मेरे पास क्या फेवरेबल केसेस बस ये दो ही बचते हैं। हाँ जी सर यही दो हैं, तो फेवरेबल क्या है बेटा 86 प्लस 46 बाय 86 प्लस 46 बाय 200, तो ये मेरा कुछ 132 बाय 200 होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं 2 की टेबल से 4 की से कर सकते हैं हम ना, 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12 और 33, तो ये मेरी कुछ प्रोबेबिलिटी है ये बेटा 33 बाय 50। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या किया था बेटा, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। किसी फैक्ट्री में 200 वर्कर्स हैं, उनको एज में बांटा गया है, एज ग्रुप में, तो इस एज ग्रुप में करस्पॉन्डिंग वर्कर्स ये हैं। हमसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे कि हमने एक पर्सन को सेलेक्ट किया तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ऐसा कुछ हो, तो हमने टोटल सबसे पहले क्या किया, टोटल पर्सन्स निकाले, फिर हमने उसके अकॉर्डिंग पर्सन्स को सेलेक्ट करना शुरू किया। 40 ईयर्स और मोर से ज़्यादा मेरे पास केसेस कितने थे बेटा, तीनों, तो फेवरेबल में ये हो गया, टोटल में, टोटल तो 200 है, तो ऐसे कर करके हमने बेटा चारों पार्ट कुछ इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी में अब कोई डाउट नहीं रहेगा एज फार एज क्वांटिटी ऑफ प्रॉब्लम्स इज कंसर्न एंड क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम्स इज ऑल्सो कंसर्न। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश करी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप चाहें तो कुछ प्रॉब्लम्स आप और भी कर सकते हैं, बट हमने काफ़ी टाइप की प्रॉब्लम्स को कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर प्रोबेबिलिटी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।